एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि नेमा डैन के साथ बीस्ट नाइट स्टेबल देखने के लिए आई हुई है, जहां पर बहुत सारे रेयर एनिमल्स होते हैं। नेमा हमें बताती है कि हमें यहाँ पर घुमाने के लिए बीस्ट नाइट लीजन के कैप्टन आएंगे। तभी वो बीस्ट नाइट लीजन का कैप्टन वहाँ पर आता है एंड उसका नाम लेस्टिन ओगमा है। वो कहता है तुम मुझे लेस बुला सकते हो। नेमा उसे देखकर सोचती है ये तो अच्छा पर्सन लग रहा है। फिर वो अपना इंट्रो देती है एंड लेस सोचता है ओह तो ये लेडी नेफरतिमा है जिसके बारे में मैं सुनता आ रहा हूँ। ये काफी ऑर्डिनरी लग रही है, ये तो वैसी लग ही नहीं रही है जैसी डैन ने मुझे बताया था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर डैन लेस को बता रहा था कि क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे कि गिजेल जो कि ड्रैगन का लीडर है उसने नेमा को अपने ऊपर बैठने दिया। वो मुझे तक बैठने नहीं देता है तो उसने नेमा को कैसे बैठने दिया। एंड लेस कहता है कि उसने ड्रैगन्स के लिए बीस्ट नाइट तक को छोड़ दिया और ड्रैगन नाइट को ज्वाइन कर लिया। वो ड्रैगन नाइट का कैप्टन होकर भी नेफरतिमा से जेलस है और प्रेजेंट में वो सोचता है क्या नेमा चार्मिंग है, ठीक है मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ। फिर उसके बाद वो उन्हें बीस्ट नाइट स्टेबल में लेकर जाता है। ये देख कर नेमा सोचती है कि ये जगह तो कितनी बड़ी है, बिल्कुल सफारी पार्क जैसी। डैन उसे बताता है कि ये जगह मैजिक से मेंटेन की जाती है ताकि यहाँ के एनिमल्स आराम से रह पाए। फिर नेमा हॉर्स को देखती है तो लेस उसे पूछता है क्या तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहती हो, जिस पर नेमा हाँ कहती है। फिर लेस सीटी बजाता है और वहाँ पर एक काफी खूबसूरत हॉर्स आ जाता है। इसे देखकर नेमा सोचती है वाओ ये हॉर्स तो कितना कूल है, इसके बाल भी कितने सिल्की और स्मूथ है। लेस उसे बताता है कि इसका नाम उवाज है और ये ग्रुप का लीडर है। नेमा सोचती है होगा ही ना, इसमें से तो बॉस वाला ऑरा भी आ रहा है। फिर नेमा उसे ग्रीट करती है तो वो हॉर्स उस पर स्नोर कर देता है। तो नेमा सोचती है ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है कि मैं उवास से दोस्ती कैसे करूं। फिर नेमा उवास से कहती है मेरे साथ खेलो, जिस पर उवास अपना सर दूसरी ओर कर देता है। लेस नेमा को कहता है सॉरी लेकिन उवास थोड़ा सेल्फिश है। ये सुनकर उवास को थोड़ा बुरा लगता है। ये चीज़ नेमा भी नोटिस कर लेती है तो वो उवास के पास जाकर कहती है उवास सेल्फिश नहीं है, वो बस लीडर है इसलिए उसे ऐसा एक्ट करना पड़ता है। जिसे वो जानता नहीं है उसे वो अपने पास नहीं आने देता है। उवास भी ये सुनकर हाँ कहता है। लेस सोचता है तो उवास जानबूझकर ऐसा एक्ट करता है ताकि इंसान उसके ग्रुप के पास ना जा पाए। नेमा कहती है उवास काफी समझदार हॉर्स है इसलिए वो ऐसा करता है। ये सुनकर लेस उवास से माफी मांगता है कि मैं पहले रियलाइज नहीं कर पाया था। उसके बाद नेमा डैन के साथ एक घोड़े पर बैठती है। लेस उसका नाम ह्यूज बताता है और कहता है ये हॉर्स काफी फ्रेंडली है और तुम जहाँ पर भी इसे ले जाओगे ये वहाँ पर जाएगा। तुम लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम इसे आसानी से राइड कर पाओगे। तो नेमा सोचने लगती है कि ये हॉर्स मेरे भाई के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तभी लेस कहता है अब हमें चलना चाहिए क्योंकि बीस्ट स्टेबल काफी बड़ा है। फिर नेमा बहुत एंजॉय करती है, वो सारे एनिमल्स को देखती है। तभी वो एक एनिमल को देखकर लेस से पूछती है तो लेस बताता है कि ये जायंट बोर है एंड वो जमीन खोदकर बग्स खा रहा है। तभी उन लोगों के पास बहुत से छोटे बोर्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर नेमा डर जाती है तो लेस बोलता है कि छोटे बोर को खेलने के लिए कोई चाहिए इसलिए वो तुम्हारे पास आ रहे हैं। इनकी वजह से हर साल काफ़ी सारे बीस्ट नाइट्स इंजर्ड हो जाते हैं। ये सुनकर नेमा और ज़्यादा डरने लगती है और चिल्लाती है मुझे बचाओ। ये सुनकर उवास उन बोर्स पर जोर से चिल्लाता है जिससे वो बोर्स डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर नेमा उवास को शुक्रिया अदा करती है एंड लेस को भी ये देखकर शक हो जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद लेस उन्हें कहता है कि ये वाकास है और ये ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तेज चलते हैं। हम इन्हें मैसेंजर के तौर पर और इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। नेमा कहती है ये सबसे तेज चलते हैं तो मुझे इन पर बैठना है। लेस कहता है ये थोड़ा मुश्किल है, तुम्हें इसकी स्पीड को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। नेमा कहती है नहीं, मुझे उन्हें अभी ही राइड करना है। ये सुनकर लेस कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। हम योशु के ऊपर बैठते हैं, वो थोड़ा एनर्जेटिक है। उसके बाद लेस नेमा को अपने साथ बांध देता है और कहता है थोड़ा आगे बैठो एंड योशु को गले लगा लो। नेमा के हाथ छोटे होते हैं तो लेस उसकी मदद करता है। नेमा बोलती है योशु तो कितना स्मूथ है, मैं उसे राइड करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ।
लेस कहता है योशु को जोर से मत पकड़ लेना वरना वो रुक जाएगा। एंड वो सोचता है मैं योशु को काफी तेज भगाऊंगा ताकि नेमा डर जाए। इसके बाद अब योशु काफी तेज जाने लगता है। नेमा भी घबराने लगती है। इतनी स्पीड के कारण वो सांस भी नहीं ले पा रही थी और बेहोश होने लगती है। तभी लेस एक स्पेल कास्ट करता है जिससे तेज हवा आनी बंद हो जाती है और अब नेमा सांस ले पा रही थी। लेस उसे कहता है माफ करना, मैं स्पेल कास्ट करना भूल गया था। ये सुनकर नेमा समझ जाती है कि लेस ने ये जानबूझकर किया था। तभी लेस बोलता है अब हम और तेज जाएंगे और वो योशु की स्पीड और बढ़ा देता है। अब अगले सीन में इतनी स्पीड के कारण नेमा की हालत खराब हो गई थी। तभी लेस कहता है ये तो योशु की सिर्फ 50% ही स्पीड थी, वो तो और भी तेज दौड़ सकता है। ये देखकर डैन नेमा पर हंसने लगता है कि तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही। ये सुनकर नेमा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है इसमें हंसने की क्या बात है। तभी आसमान में एक बाज आता है एंड लेस ग्लव्स पहनकर सीटी बजाता है जिससे वो बाज उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है। ये देखकर नेमा बहुत खुश हो जाती है। लेस कहता है इसका नाम ग्लेहॉक है, हम इसका यूज लेटर एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। नेमा कहती है ये कितना कूल है, मैं भी उसे अपने हाथ पर बिठाना चाहती हूँ। तभी लेस देखता है कि ग्लेहॉक के पैर के ऊपर एक लेटर है एंड वो उसे खोलकर देखता है तो शॉक हो जाता है। वो नेमा को कहता है सॉरी लेकिन मेरे एक सबऑर्डिनेट ने एक गड़बड़ कर दी है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर नेमा थोड़ी दुखी हो जाती है और कहती है क्या मैं यहाँ पर वापस से खेलने आ सकती हूँ। लेस कहता है हाँ, जब भी मैं फ्री होऊंगा तब मैं तुम्हें यहाँ पर घुमाने के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद नेमा डैन को कहती है चलो हम गिजेल को देखने चलते हैं। अगले सीन में लेस अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ था एंड उसे पता चलता है कि एक वाइट मोज भाग गया है एंड वो काफ़ी रेयर एनिमल है। ये सारे लेस से माफ़ी मांगते हैं जिस पर लेस कहता है हमें जल्द से जल्द एक प्लान बनाना होगा, वो गार्ड अप हो जाए उससे पहले हमें उसे ढूंढ निकालना होगा। फिर ये सब उसे ढूंढने के लिए लग जाते हैं। लेस सोचता है आज तो काफ़ी अजीब सी चीज़ें हुए जा रही है। मूस एस्केप कर गया और उवाज नेमा की बात मान रहा था। मुझे ये सब टाइम पास नहीं करना चाहिए और मूस को ढूंढना चाहिए। उसके बाद वो नेमा के पास आता है तो देखता है कि नेमा तो उसी मूस के ऊपर बैठी हुई है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और पूछता है ये कैसे हुआ। नेमा कहती है मैं गिजेल से मिलने आई थी और मैं खो गई थी तो मुझे वहाँ पर लार्स मिला एंड उसने मुझे बचाया और वहाँ पर ये मूस भी था तो लार्स ने उसे भी बचा लिया। ये सुनकर लेस सोचता है मुझे नेमा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, उसने तो मूस को भी ढूंढ लिया। फिर वो उसे कहता है अगली बार जब भी ऐसा होता है तब तुम मुझे सबसे पहले बता देना। नेमा कहती है ठीक है। लेस सोचता है कि नेमा के पास ऐसी ताकत है जिससे सारे एनिमल्स उसे पसंद करते हैं। कभी सोचा नहीं था ऐसी पावर्स भी एग्जिस्ट करती है। लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे अभी के लिए इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा जेलस तो हूँ, काश मेरे पास भी ऐसी पावर्स होती क्योंकि मुझे भी एनिमल्स पसंद है। अब अगले सीन में हमें बताते हैं कि आज नेमा का बर्थडे है। उसके पेरेंट्स उसे विश करके कहते हैं आज तुम जो भी विश मांगना चाहो मांग सकती हो। नेमा कहती है मुझे सिटी में जाना है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं नहीं ये तो काफ़ी डेंजरस है। तो उसकी मॉम कहती है चिंता मत करो, हम नेमा के साथ किसी को भेज देंगे। नेमा कहती है मैं अपनी बड़ी बहन कार्ना को ले जाऊंगी। नेमा के डैड अभी भी नहीं मान रहे थे जिस पर उसकी मॉम कहती है अगर ऐसी बात है तो हम अपने सर्वेंट पॉल को भी भेज देते हैं। तो नेमा के डैड मान जाते हैं। ये सुनकर नेमा काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि ये उसकी पहली शॉपिंग ट्रिप होती है। अगले सीन में ये लोग मार्केट में होते हैं। नेमा देखती है कि यहाँ पर तो बहुत से लोग हैं जिस पर कार्ना कहती है कि ऐसा तो इसलिए है क्योंकि ये कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है। रॉयल कैपिटल 4 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहले किंग थे वो ऐसा चाहते थे कि जो सिटी है वो आसमान से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। और वो नेमा से कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर आ पाई। एंड नेमा भी उसके पीछे आ रही थी। नेमा देखती है कि वहाँ पर शॉप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बन रहा है। वो कहती है ये तो एक स्ट्रीट फेस्टिवल की तरह है। वो कार्ना से कहती है कि मुझे पैसे यूज़ करना सिखाओ जिस पर कार्ना मान जाती है और कहती है ये देखो ये है रे, ये सबसे छोटी करेंसी है और 10 रे मिलकर एक कॉपर इंगट बनता है। सामने की शॉप में जो ड्रिंक्स मिल रही है वो 8 रे की है। अगर तुम कैफ़े में जाकर ड्रिंक पीती हो तो तुम्हें 3 कॉपर इंगट लगेंगे।
नेमा ये सब समझ जाती है एंड वो शॉप में जाकर खाने के 3 पीस मांगती है। वो दुकानदार कहता है तुम्हें इसके 3 कॉपर इंगट देने पड़ेंगे। तो नेमा पैसे रख कर खाना ले लेती है। उसकी पहली शॉपिंग सक्सेसफुल होने के कारण वो काफ़ी खुश थी। फिर वो उस खाने को अपनी बहन को देती है और साथ में पॉल को भी देती है। पॉल उसे थैंक्स कहता है। फिर नेमा उसके बर्थडे के तौर पर उसके डॉग डी को भी वो खिलाती है। पॉल उसे कहता है कि डी को बोन देना डेंजरस है, तुम इसे मुझे दो, मैं उसे बोन निकाल कर देता हूँ। तो नेमा उसे दे देती है। उसके बाद उसे एक शॉप में से मीठी खुशबू आती है। तो वो पॉल से पूछती है कि ये क्या है। तो वो उसे बताता है कि इसे पेपे कहते हैं। जब बॉइल्ड डो को फ्राई करते हैं तब ये ऐसे फूल जाता है। ये सुनकर नेमा उस शॉप पर जाकर कहती है मुझे ये 3 चाहिए, जिस पर वो ओनर कहती है 3 तो काफ़ी कम हो जाएंगे, तुम 20 ले जाओ और 4 एक्स्ट्रा, जिस पर सिर्फ 1 कॉपर कॉइन ही दे देना। नेमा कहती है ये तो काफ़ी सस्ता है एंड वो उन्हें खरीद लेती है। इतने सारे को देखकर कारना कहती है तुम इतने सारे का क्या करोगी, जिस पर नेमा कहती है ये मॉम, डैड और घर में जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को दूंगी। ये सुनकर कारना उसे गले लगा लेती है और कहती है तुम तो कितनी अच्छी हो। अगले सीन में कारना नेमा को एक कैफे में ले आती है और कहती है मैं यहाँ पर हमेशा आती हूँ और मुझे ये जगह बहुत पसंद है। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर 3 नोबल लड़कियाँ होती है। वो लोग कारना को जानते होते हैं एंड कहते हैं ये तो काफ़ी रेयर है कि हम आपसे मिल पाए, जिस पर वो कहती है मैं तो बस अपनी बहन के साथ शॉपिंग पर आई हूँ। जिस पर उनमें से एक लड़की होती है जो बोलती है तुम्हारी बहन के बारे में तो मैंने काफ़ी सुना है, तुम्हें काफ़ी बहुत दिक्कत होती होगी ना, क्योंकि तुम्हारी बहन एक फेलियर है, क्योंकि उसके पास एक भी मैजिकल पावर नहीं है और वो तुम्हारे पेरेंट्स की तरह भी नहीं दिखती है एंड उसकी काली डरावनी आंखें, आखिर वो एक नोबेल कैसे हो सकती है। ये सुनकर नेमा दुखी हो जाती है। तभी कारना उन सभी को कहती है तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे कि मेरी बहन कितनी कमाल की है, सिर्फ समझदार लोगों को ही पता चलता है कि मेरी बहन कितनी समझदार है, लेकिन तुम लोग बेवकूफ़ हो। रॉयल फैमिली भी मेरी बहन को अप्रिशिएट करती है, तुम लोग नेमा से अभी मिले हो और उसकी बेइज्जती कर रहे हो, ये तो काफ़ी गलत बात है। नोबेल वुमन होकर ऐसा करते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर इनकी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद कारना नेमा को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद अब वो लोग घर आ जाते हैं। नेमा कैरेज में ही सो गई थी, इस कारण वो बिल्कुल भी थकी हुई नहीं थी। वो सोचती है आज बहुत मज़ा आया, लेकिन कैफे में जो लड़कियाँ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मगर कारना ने उन्हें अच्छा मज़ा चखाया। मेरा बर्थडे अच्छा जा रहा है। फिर वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है तो उसे सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उसके बर्थडे के लिए सभी लोग आए होते हैं एंड वो सभी उसे विश करते हैं। उन लोगों ने ये चीज़ नेमा के लिए सीक्रेट रखी हुई थी। नेमा ये सब देखकर सोचती है सभी लोग कितने बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये सभी आए। वहाँ पर किंग भी होते हैं और वो नेमा को देखकर कहते हैं कि नेमा काफ़ी शॉक हो गई है, लगता है उसे सरप्राइज पसंद आया। एंड नेमा इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि वो तो रोने लगती है। उसे देखकर प्रिंस उसके पास आकर कहता है तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हो। ये सुनकर नेमा गुस्सा हो जाती है और कहती है चुप हो जाओ। अब अगले सीन में ये सभी लोग नेमा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी क्वीन नेमा को अपने पास बुलाकर गिफ्ट देकर कहती है ये गिफ्ट मेरी और किंग की तरफ से। नेमा उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें एक नेकलेस था और उसमें मैजिकल स्टोन्स भी थे एंड वो काफ़ी पावरफुल स्टोन्स थे। उसके बाद प्रिंस नेमा के पास आकर उसे एक ब्रेसलेट पहनाकर कहता है मेरे पेरेंट्स ने जो गिफ्ट दिया है वो यूजलेस है, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तो इसे हमेशा पहन कर रखना। उसके बाद सभी लोग एक एक करके नेमा को गिफ्ट देते हैं और देन नेमा को एक हेयर क्लिप देता है और कहता है ये क्लिप काफ़ी सारे ड्रैगन्स के स्केल से बनता है, बल्कि नेक स्केल से। नेमा कहती है नेक स्केल तो काफ़ी मुश्किल होता है और कोई उन पर वहाँ पर छुए तो वो ड्रैगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। नेमा कहती है काफ़ी सारे ड्रैगन्स ने मेरे लिए ऐसा किया, इसलिए जब भी मैं उनसे मिलूंगी तब मैं उन्हें बहुत सारा पेट करूंगी। तभी लेस वहाँ पर आकर उसे ये बर्ड दिखाकर कहता है ये रेन हॉक है एंड ये ग्ले हॉक से रिलेटेड है। ये बर्ड काफ़ी समझदार और स्ट्रॉन्ग है। नेमा उसे अपने कंधे पर बिठाकर लेस से पूछती है क्या मैं इसे रख सकती हूँ। लेस कहता है हमने इसे इस तरीके से पाला है ताकि ये बाहर भी रह पाए, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी इसे ब्लेसिंग्स दी है,
मैंने उस दिन देखा था कि तुम ग्लेहोक को देखकर कितनी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन ग्लेहोक तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा है, इसलिए तुम इसका ख्याल रखो। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर नेमा का बर्थडे काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और नेमा भी काफ़ी खुश हो रही थी। उसके बाद रात में नेमा अपनी बालकनी में खड़ी होकर कहती है, आज काफ़ी मज़ा आया, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी सारे लोग आए। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने तो रेनहोक को कोई भी नाम नहीं दिया है। वो थोड़ा सोचती है और उसके बाद उसका नाम नॉक्स रख देती है। वो कहती है हम अच्छे दोस्त बनेंगे और नॉक्स को भी उसका नाम काफ़ी अच्छा लगता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।